सी अनजान आज अपने भवन में सखियों के साथ गा रही है, बजा रही है, नाच रही है। लेकिन जैसे पार्वती की मां मैना को होश आया, एकदम से उसे याद आया अपनी पुत्री के बारे में, पार्वती के बारे में। दौड़ करके जाती है और देखा कि मेहंदी रच चुकी है, पूरा श्रृंगार हो चुका है। फूट फूट कर रोने लगी। तेरे साथ अच्छा नहीं किया विधाता ने। अरे तुम्हें इतना सुंदर बनाया और तुम्हारे लिए वर, अरे वो ऐसा वर बागंबर जिसको देख करके चीखें निकल जाती है। माता समझ गई कि महादेव के स्वरूप को देखकर माता डर गई है। इसीलिए आज अपनी मां को समझाती हुई कहने लगी, माता एक बात बताओ, क्या कोई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की कर्म रेखाओं को बदल सकते हैं? यदि ऐसा होता तो फिर किसी भी माँ बाप के बच्चे दुखी ना रहते। इसलिए ये समय रोने का नहीं, विचार और विवेक से काम लेने का है। माता पार्वती ने अपनी माता मैना को समझाया। लेकिन उधर जब सभी देवताओं को पता चला कि भोलेनाथ इस प्रकार से 2 बार अपमान हो गया है और जनवासा में बैठे हैं, तो सब देवता उनको मनाने के लिए जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे भोलेनाथ किसी भी रूप में नहीं मान रहे। इसलिए भक्त कहते हैं ना कि भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। वो क्या नहीं मान रहे थे? जब देवता ने कहा कि प्रभु आप अपना वेश बदल लो, महादेव जो अब तक बिल्कुल सामान्य थे, क्रोध नहीं था उनके मन में, लेकिन जैसे वेश बदलने की बात उठी, महादेव की भ्रिकुटी तक गई। एकदम क्रोध में आकर कहने लगे, अरे जाओ जाकर कहना पार्वती की मां से, यदि विवाह करना है तो इसी रूप में करना होगा, नहीं तो हम यहाँ से ऐसे ही वापस चले जाएंगे। अरे मुझे तो हैरानी होती है, उसे तो प्रसन्न होना चाहिए कि उसका जमाई राजा काल को कंठ से लगाकर आया है और वो वहां रोने धोने बैठ गई। जैसे महादेव ने ये कहा कि मेरे रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सारे देव डर के मारे वहां से खिसक गए, भाग गए कि कहीं ऐसा ना हो कि महादेव गुस्से में आकर कैलाश पर वापस चले जाए। और इधर सारे जितने भी लोग थे, हिमाचल वासी थे, वो सारे के सारे आज नारद जी की निंदा कर रहे थे। जानते हैं क्यों? वो कह रहे थे कि नारद जी ने ही हमारी पार्वती को ऐसी सलाह दी कि तुम महादेव की आराधना करो, भक्ति करो। अरे क्या जरूरत थी उनको ये कहने की? जैसे सब लोग निंदा कर रहे थे, तो कहते हैं कि उसी समय नारद जी का पदार्पण होता है हिमाचल में सप्त ऋषियों के साथ। सप्त ऋषि जैसे ही आते हैं, सारे लोग उनको घेर लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और जैसे ही आज नारद जी ने देखा, सारा माजरा समझ में आ गया और उसी समय वो पहुंच जाते हैं महलों में, जहां पर कि मैना और हिमवान जी अपनी पुत्री के इस विवाह से शोक मना रहे थे। नारद जी ने उनसे कहा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आपकी पुत्री को ऐसी सलाह क्यों दी? आप यही सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दूल्हा क्यों लिखा गया? तो आइए महाराज मैं आपको बताता हूँ। आप स्वयं जिसे भूल गए हैं, माया के आवरण के कारण आप उस सच्चाई को भूल गए जो स्वयं आपने अपने अंतःकरण में देखी थी। लेकिन ये जगदम्बिका भवानी की माया का ही असर है कि आज वो सच, वो अनुभव आपकी आंखों से, आपके मन से ओझल हो गया है। हिमवान ने कहा, कैसे नारद जी? आप कौन सी अनुभूति की बात कर रहे हैं? कौन सी जगदम्बा, कौन सी माता? नारद जी ने कहा कि यही उचित समय है, अब इनको ये ज्ञान देना पड़ेगा। तो कहते हैं नारद जी ने बताया कि जिस शिव का आपने 2 बार अपमान किया है, जानते हो वो शिव कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं ब्रह्म है। और जिसको आप अपनी बेटी समझ रहे हैं, वो बेटी साक्षात जगदम्बिका भवानी है। कभी सती के रूप में आती है, कभी पार्वती के, लेकिन हर जन्म में वो शिव को प्राप्त करती है, शिव की आराधना करती है। और इस बार भी उसने वैसा ही किया। आज नारद जी ने जैसे ये ज्ञान बताया, ये बात बताई, तो धीरे धीरे हिमवान जी को, मैना जी को बड़ी अनुभव
याद आने लगे जब पार्वती जी का जन्म हुआ था और पार्वती माँ ने उन्हें पहले चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए थे, वो सब याद आ गया। लेकिन याद कब आया, कब उनको ऐसी अनुभूति हुई, कब उन्होंने महादेव के विषय में जाना, जब नारद जी जैसे संत उनके घर आए, उनके पास आए। जानते हैं नारद जी क्या भूमिका निभा रहे हैं? नारद जी गुरु की भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि एक बार जब माता का विवाह भगवान शिव से हो गया था, काफी समय बीतने के बाद एक दिन नारद जी कैलाश पर आए और कैलाश पर आकर के कहने लगे, माता महादेव कहाँ गए हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे। माता पार्वती ने कहा कि वो किसी भक्त को दर्शन देने गए होंगे। तो नारद जी कहने लगे, माँ मैं तो ये सोच ही रहा था कि कभी कोई ऐसा दिन आए जिसमें कि मैं आपको अकेले मिलूं और कोई जरूरी बात आपको बताऊं। माता ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम भगवान के सामने नहीं कर सकते? नारद जी ने कहा, बस माँ ऐसी ही बात है, मैं तो डरता हूँ कि आप कहेंगे कि नारद हमारे घर में कलह जगा कर चला गया, इसीलिए डर के मारे बात नहीं कर पा रहा। माता ने कहा, देखो नारद, या तो तुम बात शुरू नहीं करते, अगर शुरू की है तो बात को पूरा भी करो। कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? नारद जी कहने लगे, माते आपके साथ धोखा हो रहा है। माँ ने कहा, अच्छा कौन कर रहा है मेरे साथ धोखा? वही जिस पर आप बहुत विश्वास करती हैं। माता ने कहा, विश्वास तो मैं महादेव पर करती हूँ, तो बस वही तो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि उनके गले में जो नर मुंडों की माला है वो क्यों डाली गई है, उन्होंने ये माला क्यों डाली है? माता ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं पूछा, तुम ही बता दो। तो नारद जी कहते हैं कि पार्वती माँ वो आपके 108 जन्मों का प्रतीक है। आप जब भी जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त होती हैं, महादेव आपके सर को अपने गले में डाल लेते हैं। तो पार्वती जी कहने लगी, फिर इसमें धोखे वाली कौन सी बात हुई? अरे ये तो प्यार हो गया ना, महादेव मुझे इतना प्यार करते कि हर जन्म को सहेज कर रखा है। नारद जी कहने लगे, माता आप बहुत भोली हैं, आप ये तो देख रही हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि यदि वो आपके 108 सर हैं तो महादेव के सर कहाँ हैं, ये पूछिए उनसे। इसी बात का धोखा हो रहा है। नारद जी जैसे चले गए, महादेव कैलाश पर वापस आए तो माता पार्वती ने आते ही पूछ लिया, कहने लगी, महादेव आप मुझे बताएंगे कि आपके गले में ये माला क्यों पहनी है? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, नारद आए थे। पार्वती ने कहा कि आपको कैसे पता? अरे नारद के बिना कोई ऐसी जिज्ञासा जगाता भी नहीं ना, नारद ही है जो सबके मनों में जिज्ञासा को जगाकर रखता है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो पार्वती ने कहा, फिर यही समझ लीजिए देव, अब आप बताइए कि आपके गले में ये माला क्यों है? भगवान ने बताया कि पार्वती तुम हर बार जन्म लेती हो, हर बार मरती हो, तो मैं तुम्हारी निशानी को अपने गले में डाल लेता हूँ। पार्वती ने कहा, प्रभु फिर आपके सर कहाँ हैं, आपकी माला क्यों नहीं? प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, जन्म नहीं लेता। तो पार्वती ने कहा, प्रभु फिर मैं क्यों जन्म लेती हूँ, मैं क्यों बार बार मरती हूँ? प्रभु ने कहा, अब समय आ गया है पार्वती, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकती हो। तो जानते हैं भोलेनाथ माता को लेकर कहाँ गए थे? कोई बता सकता है? अमरनाथ लेकर गए थे। आप तो बहुत समझदार हैं सभी, इसीलिए भक्त कहते हैं कि आओ चले अमरनाथ सारे मेरे भोले के द्वारे। अमरनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है, कितना वहां पर भय बना रहता है, लेकिन प्यार करने वाले, चाहने वाले, भोले को प्राप्त करने वाले फिर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। माता को लेकर भोलेनाथ गुफा में चले गए और वहां पर बैठा करके जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं वैसे ही उनको सत्संग सुनाने लगे। लेकिन क्या करें भाई, सत्संग सुन करके नींद बड़ी आती है।
कैसे बीत गए। अभी हम पीछे एक शहर में गए तो एक बहन मिली, कहते हैं दीदी आप बताइए नींद क्यों आती है हमें जब हम भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो हमने कहा कि इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपके शरीर के अंदर कोई किसी तरह की कमजोरी हो सकती है कि जब आप अपने शरीर की मूवमेंट को बंद करते हैं, एक्टिविटी को बंद करते हैं, तो उसी समय वो शिथिल हो जाते हैं और आपको नींद आने लगती है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा था तो कुंभकर्ण 6 महीने सोया करता था, और जब कुंभकर्ण मर गया तो निद्रा देवी ने आकर कहा प्रभु अब आपने कुंभकर्ण को तो मार दिया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। प्रभु ने कहा जाना कहाँ है, जहाँ हम रहेंगे वहीं तुम रह लेना। तो निद्रा देवी ने कहा ठीक है प्रभु, जहाँ भी आपकी बात होगी तो मैं भी आपके भक्तों के बीच में चलकर बैठ जाया करूंगी। बस यही कारण है कि जब हम कथा में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। माता को भी आ गई, माता पार्वती सो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन महादेव ने देखा कि ये तो सोई पड़ी है, लेकिन बार बार मेरी बात की हामी है वो कौन भर रहा है। तो कौन भर रहा था, वो आवाज कौन दे रहा था, एक तोता। कहते हैं कि वो तोता जैसे ही प्रभु ने देखा तो जैसे उसके पीछे दौड़े, वो उड़ करके जाकर वेद व्यास जी की पत्नी वो जमाही ले रही थी, तो जैसे उसने मुंह खोला तो वो अंदर प्रवेश कर गया। जैसे प्रवेश किया तो 12 साल तक बाहर नहीं निकला था। 12 साल तक उनका जन्म नहीं हुआ। कारण पिता ने पूछा बच्चे से कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे, जन्म क्यों नहीं ले रहे। तो उसने भी यही कहा था कि पिताजी इस माया से बहुत डर लगता है, इसीलिए बाहर आने का मन नहीं होता। पिता ने कहा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम इस माया से बच सकते हो, माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तो 12 साल बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो कहाए शुकदेव मुनि, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, मोक्ष का दान दिया, ज्ञान दिया। लेकिन हम पीछे लौटते हैं। महादेव ने जैसे देखा पार्वती सो गई, पार्वती को उठाया। पार्वती ने कहा प्रभु क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे आंख लग गई। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा सत्य है, वो सनातन है, पुरातन है। उसको जानने के बाद तुम्हारे जीवन के चक्र समाप्त हो जाएंगे, तुम जन्म मरण के चक्रों में नहीं पड़ोगी। तो जानते हैं महादेव ने उनको जो ज्ञान दिया उसके बारे में महादेव ने गुरु गीता के अंतर्गत दर्ज भी किया है। शिव संहिता पढ़िए आप, शिव पुराण के अंतर्गत तो एक पाठ आएगा गुरु गीता, जिसमें महादेव ने पार्वती से कहा कि पार्वती ये जीवन इतना महान है कि इसमें ईश्वर की अनुभूति करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस अनुभूति के लिए एक गुरु का होना भी जरूरी है। जैसे ही ये बात पार्वती ने सुनी तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आप ही बताइए कि वो कैसी, वो गुरु कौन है, कैसे है, किसके पास जाकर के हम उसको जान सकते हैं। तो महादेव ने कहा कि दुनिया में 6 प्रकार के गुरु होते हैं, बोधक, वाचक, सूचक, कारण क्या, विहित, निहित, जो दुनिया के तंत्र मंत्र विद्या सिद्धियां जादू चमत्कार ये सब करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर एक परम गुरु होते हैं। जैसे सागर सभी नदियों का राजा है, वैसे ही एक परम गुरु इन सब गुरुओं के गुरु हैं। और उनकी पहचान ये नहीं कि वो मंत्र देंगे, तंत्र देंगे, रिद्धि सिद्धि देंगे। जानते हैं उनकी पहचान क्या बताई? महादेव कहते हैं, उन्होंने कहा चिन्मयम व्याप्तम सर्वलोक्यम अतिश्व असिद्धम येन तस्मै श्री गुरु वे नमः। जो चिन्मय है यानी चेतन है, जो जीता जागता है, जो पूरे ब्रह्मांड में है, कण कण में जिसका वास है, उसको तुम्हारे हृदय में असिद्धम दर्शितम येन, यानी उसको दर्शन करवा
महादेव तस्मै श्री गुरु वे नमः, उस गुरु के चरणों में नमस्कार करना। ये सबसे बड़ी बात जो महादेव आज पार्वती को बता रहे हैं, सिर्फ बता नहीं रहे, वो साथ ही पार्वती को उस अमरता का ज्ञान भी देते हैं। पार्वती की दिव्य दृष्टि खोलते हैं और कहते हैं उसको दर्शन करवा के ब्रह्मनाम सुनाकर उस शाश्वत नाम से भी जोड़ते हैं। और उसके बाद पार्वती अमर हो गई, उसके बाद उसका जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, हमें नहीं पता हम कितने जन्मों से भटकते हुए इस समय इस संसार में आए हैं। हमें भी डर है सुखदेव मुनि की तरह, ये माया मुझे जकड़ लेगी। लेकिन जैसे सुखदेव जी बड़े हुए तो जानते हैं उनके पिता वेद व्यास जी उनको किसके पास भेजा। चाहते तो वो खुद भी तो ज्ञान दे सकते थे ना, लेकिन वेद व्यास जी को पता है कि रिश्तों के अंदर श्रद्धा नहीं होती, और गुरु के पास जब ज्ञान लेना हो तो कहते हैं श्रद्धा के साथ जिज्ञासा रूपी सामग्री को लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाकर नमस्कार करना पड़ता है। और वेद व्यास जी गुरु पिता होने के कारण सोचते हैं कि इसके मन में यदि श्रद्धा नहीं हुई तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा, इसीलिए उनको राजा जनक के पास भेज देते हैं। सुखदेव जी राजा जनक के पास एक बार गए, वापस आ गए, दूसरी बार गए, फिर वापस आ गए, 11 बार जाकर वापस आ गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी के मन में एक संदेह था, शंका। वो देख रहे थे कि ये तो एक राजा है और मैं एक सन्यासी हूँ। एक राजा राजभवन में रहने वाला, रंग तमाशे देखने वाला, खाने पीने वाला, ये क्या ही भगवान दिखाएगा। इसलिए बार बार सुखदेव जी वापस लौटते रहे। लेकिन एक बार उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनको समझाया कि सुखदेव जी, यदि ज्ञान लेना है तो ज्ञान से परख करो, वेश से नहीं, वाणी से, रहन सहन से नहीं। आप ज्ञान से परख करो कि वो ज्ञान क्या देते हैं। मानो नारद जी को बहुत बड़ा सूत्र हमारे सबके लिए भी छोड़ गए। हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। जब गुरु धारण करना होता है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि किसके पास जाएं, कौन सही है कौन गलत है। क्या जो भगवा पहनते हैं वो सही है? नहीं नहीं, भगवे वाले तो बहुत गलत काम करते हैं। तो महापुरुष कहते हैं, हमारी दुविधा को दूर करते हुए वो कहते हैं कि वेश भेक मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। युद्ध जीतना हो तो तलवार की धार देखिए, ज्ञान नहीं। गुरु धारण करना हो तो गुरु का ज्ञान देखिए, गुरु का लिबास नहीं। गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं। उनका नूरानी चेहरा चैतन्य महाप्रभु की तरह सुंदर भी हो सकते हैं, लेकिन साईं बाबा की तरह करूप भी हो सकते हैं। वो जनक की तरह राजा भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक साधारण भिक्षु की तरह बहुत गरीब भी हो सकते हैं। लेकिन गुरु का ज्ञान इन सब चीजों पर आधारित नहीं है। गुरु की पहचान का मापदंड ये चीजें तो कभी भी नहीं रही है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, जब गुरु बनाने जाओ तो एक चीज याद रखना, जैसे कौआ कोकला दोनों खत श्याम रंग, बूझिए अशुभ शुभ शब्द सो पाखिए। दूर बैठी हुई कोयल, दूर बैठा हुआ कौआ, दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों का रंग काला है। लेकिन आप फर्क कैसे करते हैं? जब वो बोलते हैं, कौआ जहाँ पर कर्कश वाणी में बोलता है, वही कोयल मधुर गीत सुनाती है। ठीक तैसे ही साध असाध चीन के समान होत, करने करतूत लग लक्षण के लाखिए। कहते वैसे ही साधु और असाधु देखने में तो एक जैसे हैं। देखने में चोला पहनेंगे, माला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, वाणियां बोलेंगे, लेकिन ये पहचान नहीं है। जब आप उनकी परख करने जाओ तो आप उनकी करनी और कथनी, उनके ज्ञान और अज्ञान के द्वारा परख करें। कैसे करें परख? सबसे पहले आप जाएं, भगवान कृष्ण कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सीधा सा फंडा है।
पहले आप जाएं, श्रद्धा के साथ नमस्कार करें और नमस्कार करते समय सिर्फ सिर ना झुका हो, आपका मन भी झुका हो और फिर आप उनकी वहां पर सेवा भी करें। लेकिन उसके बाद परिप्रश्नेन, एक ऐसा प्रश्न करें जो कि आपकी आत्मा के कल्याण के लिए जरूरी है। और वो प्रश्न क्या है कि गुरुदेव, क्या आप मुझे ईश्वर से मिलवा सकते हैं? क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा सकते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि वो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हुआ, यदि वो स्वयं ईश्वर को देखने वाले हुए, तो वो तुम्हें बातों के हलवे नहीं खिलाएंगे, वो तुम्हें एक ही बात में सिमटा देंगे। और जानते हैं वो बात कौन सी होगी? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान सतत्व दर्शनम। यानी फिर वो तुम्हें एक ऐसा ज्ञान देंगे जिस ज्ञान के द्वारा तुम अपने अंदर ही उस तत्व का दर्शन कर लोगे। बस यही एक समीकरण है, यही एक फॉर्मूला है गुरु की परख करने का। इसीलिए संत कहते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेश। जब पूर्ण गुरु उपदेश करता है, कहानियां नहीं सुनाता, आपके मन चाहे वचन नहीं बोलता, मंत्र नहीं देता, माला ले जाओ अपने जैसा अच्छा लगता है जपते रहो, वो ऐसा उपदेश देता है कि पार ब्रह्म निकट कर पेख। पेख मतलब देखना, बड़े निकटता से वो आपको ईश्वर का दर्शन करवा देता है। इसीलिए पहली बात तो ये कि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गुरु के बिना आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरज शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो जाओ, चाहे विष्णु बन जाओ, लेकिन गुरु के बगैर तुम भव सागर से पार नहीं हो सकते। ये पहला उपाय। दूसरी बात कि यदि आप सोचें कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम पाठ पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़ों की आज्ञा मानते हैं, सेवा करते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि मान लीजिए यदि गुरु के बिना कभी मिला जाता होता ईश्वर से, तो फिर इतने वर्षों से बिछुड़ के रो क्यों रही हैं? मिल क्यों नहीं गए? कितनी उम्र बीत गई? जानते हैं क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे महापुरुष कहते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि गुरु के बिना आज तक खुद भगवान भी अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाया। कह दो हर 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 हर। कहते हैं ना कि राम कृष्ण ते को बड़े, तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुर आगे आधीन। जो तीनों लोकों के स्वामी थे, राम कृष्ण भगवान, हम उनसे तो बड़े नहीं है ना? फिर बताइए, जब उनको गुरु की जरूरत पड़ी तो फिर हमें क्यों नहीं पड़ेगी? सोचिए आप, हमारी क्या बिसात, या आजकल के जमाने की भाषा में बात करें, हम किस खेत की मूली हैं कि हमें बिना गुरु के ईश्वर मिल जाएगा? कहते हैं कि एक बार एक लड़का, जैसे आजकल एग्जाम डेज चल रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ऐसे एक लड़का स्कूल से आया, उसका रिजल्ट आ गया तो पिता ने पूछ लिया उससे, और बेटे कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? कहते बाबा ऐसा है कि वो अपने सरपंच है ना, सरपंच साहब, वो उनका बेटा ना फेल हो गया। पिता ने कहा चलो छोड़ो उसको, तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या बना? पिताजी वो हमारे जो पड़ोसियों की जो लड़की है, वो हमारे साथ वाले, वो उनकी लड़की भी फेल हो गई। बाप ने कहा तुम अपना बताओ, सरपंच से पड़ोसी से मुझे कुछ नहीं लेना, तुम बताओ तुम पास हुए या फेल? तो लड़का कहने लगा पिताजी, जब सरपंच का बेटा फेल हो गया, पड़ोसियों की लड़की फेल हो गई, आप क्या डीसी नहीं है जो आपका बेटा पास हो जाएगा? मैं भी फेल हो गया। यानी जब राम जी को, कृष्ण जी को, ब्रह्मा जी को बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिला, तो हम क्या डीसी लगे हैं कि जो हमें बिना गुरु के ईश्वर मिल जाएगा? तो कहता फिर हर हर। दूसरा चरण की गुरु के बिना आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं मिल पाया। अब तीसरी सबसे जरूरी बात वो ये है कि यदि गुरु के बिना कल्याण नहीं, तो किस गुरु के बिना?
कहीं हम भी तो लोगों की तरह उनकी वाणी से प्रभावित तो नहीं, उनके चेहरे से, नूरानी चेहरे से, उनके पीछे लगे हुए लोगों से, डेरों से, बड़े बड़े आश्रम है, टीवी पर प्रचार आता है, बहुत लोग हैं, क्या इन बातों के कारण तो आप गुरु नहीं बनाने जा रहे? यदि ऐसी बात है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान द्वारिकाधीश बने तो कहते हैं कि पौंड्रक देश का जो राजा था ना, उसने सोचा कि सब कृष्ण को भगवान कहते हैं, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने भी लकड़ी के 2 हाथ लगवाए, नकली सुदर्शन चक्र लगाया और कहने लगा मैं ही द्वारकाधीश हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो लोग भले ही मान गए, लेकिन जब कृष्ण के साथ सामना हुआ तो भगवान कृष्ण ने जानते हैं क्या किया? उसके असली वाले हाथ काट दिए और फिर कहा कि अब सुदर्शन चक्र चलाओ। लेकिन कैसे चले, कैसे चले सुदर्शन चक्र? बाजू भी नकली है, सुदर्शन चक्र भी नकला है, नकली है तो असलियत सामने आ गई। पता चल गया कि पौंड्रक कौन है और कृष्ण कौन है। इसीलिए भक्तों, यदि आप गुरु बनाने जा रहे हैं तो आप उसके ज्ञान को देखें कि जो आपको दर्शन करवा दे वही साधु है, वरना बाकी सब स्वादु हैं जो खाने पीने के लिए, पैसे के लिए, लेकिन ईश्वर की अनुभूति जिसने नहीं करवाई उससे सावधान रहिए। बस 10th क्लास के अंदर इंग्लिश में एक स्टोरी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस स्टोरी का नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क। जानते हैं क्यों इसका नाम ये रखा? कहते हैं कि उस स्टोरी में बताते हैं कि एक बार एक चोर वो किसी के घर में चोरी करने चला गया। अभी वहां जाकर उसने लॉकर को हाथ ही लगाया था कि पीछे से एक आवाज आई, मेरे घर में चोरी करते हो, अभी बुलाती हूँ पुलिस को। चोर इतना डर गया कि उसने पीछे मुड़कर देखा, घर की मालकिन है, पैरों में गिर गया, मुझे माफ कर दो बहन जी, मेरी मजबूरी थी, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आप मुझे पुलिस के हाथ ना पकड़वाएं। औरत कहने लगी, ठीक है, यदि तुम वादा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन हाँ बात सुनो, काफी दिन से मेरे लॉकर की चाबी गुम हो गई है, तुम बस इस लॉकर को खोल दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। चोर ने जल्दी से लॉकर खोला, भाग गया जान बचाकर। लेकिन अगले दिन वो चोर अखबार पढ़ रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि उसने मोहल्ले का नाम, गली का नाम, गली का नंबर, मकान का नंबर लिख करके लिखा था कि वहां पर कल इतने कैश, इतना सोना चोरी हो गया। क्योंकि चोर जिसको मालकिन समझ रहा था ना, वो तो खुद ही चोर निकली और सारा कुछ लेकर के 9 2 11 हो गए। अब किसी के माथे पर तो लिखा नहीं ना कि ये साधु है या चोर है, इसीलिए आप धोखा मत खाइए। हमारे शास्त्रों का संबल साथ लेकर चले। शास्त्र कहते हैं कि जो इस शरीर रूपी घर में ईश्वर का घर है उसका दर्शन करवा दे, बिना आंखों के ईश्वर को दिखा दे, बिना कानों के उसका संगीत सुनवा दे, श्वासों में हमारे सुमिरन को प्रकट कर दे, उसी को गुरु कहते हैं, वही गुरु है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, कहो कबीर सुनो भाई साधो, ये जग ये मग है अलबेला, जो कोई इसका भेद बतावे सोई गुरु मैं चेला। जो मुझे उस ईश्वर के घर का भेद बता देगा वही गुरु होगा और मैं उसका फिर ही चेला बनूंगा। और इसीलिए भक्त गुरु की महिमा गाते हुए किस प्रकार से गायन कर रहे हैं, आइए साथ साथ भजन को भी सुनते हैं और साथ साथ कुछ और विचार भी साझा करते हैं और मिल करके बड़ा सुंदर भजन है, आइए सुनते हैं।